वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी सॉल्यूशनिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ के वन लाइनर स्पीडी करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम बीपीएससी प्रीलिम्स, बीएसएससी, एनटीपीसी और एसएससी जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए जरूरी होगा। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा बिहार। ये काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहा है। अब बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार में कोसी नदी को बिहार की शोक कही जाती है। मेची जो है वो भारत और नेपाल में बहने वाली एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स के रिलेटेड हो गई और ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा है। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये मिशन का नाम है न्यूक्लियर मिशन। यूनियन बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए इसके आर एंड डी पर इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर यह किया गया है, जिससे भारत में परमाणु ऊर्जा को और ज्यादा विकास मिलेगा। अगला, 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहां आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसे इसकी जो स्थापना की जो वर्षगांठ मनाई गई वो 98 थी, 90वां थी। इसे एक प्रश्न है कि कौन से कमीशन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, रिकमेंडेशन के द्वारा? तो उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। तब से लेकर अभी तक ये 90वां इनकी स्थापना का वर्षगांठ था। अगला, 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 109, 109वां है। हालांकि इनमें एक स्थान पर कौन है? नंबर 1 पर फिनलैंड है। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनिक्योस 2025 किस देश में शुरू हुआ? हालांकि यहाँ पर मिस्र दिया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है ग्रीस से। अगला, 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीष भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? ये गोल्ड मेडल। तो क्या नाम है? मनीष भवाला। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। ये क्या है? पहलवान है। कहाँ पे हुआ है? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हो रहा है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोचवे, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कि कॉमनवेल्थ की जो 7th महासचिव बनी है वो शर्ली बोचवे है, जिनका जो कि पहली अफ्रीकी महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया? तो 4,515 बच्चों को। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7% की। तो वर्तमान में जो 7% बढ़ाकर जो मनरेगा के अंतर्गत ये है डेली वेजेस है वो 370 रुपए हैं। कितने हैं? 370। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये इसको तय करती है मनरेगा के लिए जो डेली वेजेस होते हैं, और जिसका जो आधार होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सीपीआई में एक एग्रीकल्चरल लेबर के आधार पर ये होता है, उनके आधार पर इनको ये तय की जाती है। अगला, 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक इंद्र अभ्यास इंद्र जो है उसका 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? यह चेन्नई में हुआ है। अगला, इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2025 का स्क्वैश का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। आगे देखते हैं। 2 अप्रैल 2025 को यूआईडीएआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? यह है आईआईटी हैदराबाद। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? यह है तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप की मेजबानी जो है वो बिहार करने वाला है। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति की शुरुआत की है? यह है आंध्र प्रदेश सरकार। तो जो हम P4 पॉलिसी देख रहे हैं, ये समझते हैं P4 ये क्या है। P4 में पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, क्या क्या? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। अभी तक अपने
पीपी मोड सुना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सुना है, बट ये P4 मोड है, यानी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट तो होंगे ही, उनमें पीपल भी होगा, मतलब सरकार की भी हिस्सेदारी, प्राइवेट सेक्टर्स की भी हिस्सेदारी, उसके साथ साथ जो उस वहां के जो लोग होंगे उनकी भी हिस्सेदारी होगी। अगला, 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित किया गया? तो ये 288 मतों से किया गया, जिसमें विपक्ष का वोट ये था। 3 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहां शुरू हुआ? ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ये शुरू हुआ है। तो आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहां पे इनॉग्रेट किया गया? ब्यूनस आयर्स से अर्जेंटीना से चालू हुआ है। साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? यह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इनका नाम है मायना स्वामी। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो क्रिप्टो जो भी एसेट्स होंगे, जो कॉइन्स होंगे, उनके वित्तीय उत्पादों के रूप में कौन सा देगा? ये जापान हो गया। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक दिया है, भौगोलिक संकेतक का प्रदान किया है? तो जीआई टैग जो है वो किसको मिला है, कहाँ का? ये तमिलनाडु का कुंभकोणम पान का पत्ता है। तो जीआई के लिए जो एक्ट है उस किसके अनुसार दी जाती है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट हो जाएगा 1999 का, 1999 का ये है। एक बार में ये 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर से इसे कराया जाता है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान जो हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है, ये याद रखना है। 3 अप्रैल 2025 को चेइरा ओबा उत्सव मनाया गया है। तो उत्सव वनडे एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं, तो चेइरा ओबा उत्सव ये मणिपुर में हो जाएगा। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? इसका विषय पूछा गया, तो विषय क्या हो जाएगा? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहां के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया? तो ये भी एक जीआई टैग अभी हमने ऊपर में देखा था, पान के पत्ते को, जो कुंभकोणम है तमिलनाडु का, ये सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है। तो एक्चुअली ये कपड़े पर प्रिंटिंग की एक ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसके अनुसार जैसे हम मुहर लगाते हैं उसी प्रकार की एक विधि है, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो काफी ट्रेडिशनल रूप में होता है। तो ये अहमदाबाद हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा, अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका। तो मियामी ओपन किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो रेलवे स्टेशन में सौर ऊर्जा पर स्थापना करने में राजस्थान 1 नंबर पे है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को। तो ये वेब्स 2025, ये वेब्स एक्चुअली होता क्या है? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट, जो कि मुंबई में हुआ, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, ये हो गया, जिसको मुंबई में किया गया, वहां पर चिली को आमंत्रित किया गया है। 4 अप्रैल 2025 को कहां में वर्ष भर चलने वाली फन्नात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू की गई? तो आइजोल, मिजोरम। ये स्वच्छता अभियान मिजोरम में आइजोल में शुरू किया गया है। रोंगाली बिहू ये कहाँ उत्सव मनाया जाता है? तो असम में। एक और हमने ऊपर में एक उत्सव देखा था जिसका नाम था चेइरा ओबा उत्सव, मणिपुर। ठीक है, और एक अभी हमने देखा रोंगाली बिहू, असम। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो नीति आयोग के द्वारा जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक दिया गया है उसमें उड़ीसा 1 नंबर पे है। कहाँ की चाप्टा मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना। ये तीसरा जीआई टैग हम अभी पढ़ रहे हैं। पहला पान था जो कुंभकोणम था वो तमिलनाडु का, सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग जो था वो अहमदाबाद, और चाप्टा मिर्च को ये तेलंगाना का। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्रॉफ। 5 अप्रैल 2025 का कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय जो देश बना है वो है हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान है 36वां। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोहसिन नकवी। एशियाई
क्रिकेट परिषद। 11वां ब्रिक्स जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है, 11th ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ये कहाँ हुई है? ब्राजील में। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ की गई? टोक्यो में। ठीक है, ये हो गया। कहाँ के आम अमला साध चीकू को ये जीआई टैग दिया गया है? गुजरात। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। 6 अप्रैल 2025 को नोमैड कैपिटलिस्टिक पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने। बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश के ही ढाका में हेडक्वार्टर है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। और बिहार में अभी लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? 1020, 1020। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये श्रीलंका हो जाएगा। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर, रियल इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट रहा, वो तमिलनाडु का रहा है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में, जो भी हमने पढ़ा था ब्यूनोस आयर्स में जो शुरुआत हुई थी, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, पेम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। ये काफी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था। जो पेम्बन ब्रिज है वो 72 आई गेस 72.5 मीटर जो लंबा एक ब्रिज है, जो रामेश्वरम से मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ है? जो विशाखापट्टनम में हुआ, तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान किया? पुर्तगाल के लिस्बन में ये प्राप्त किया है, सिटी की ऑफ ऑनर। यहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। ये हमने अभी जीआई टैग लगभग 3-4 जीआई टैग्स को देख लिया है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? कोमेंडू मेंडिस। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा है? दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ये हरियाणा राज्य हो जाएगा, जिसने 20% आरक्षण रिजर्वेशन जो कि अग्निवीर है उनके लिए किया है, राज्य सरकार के पुलिस भर्ती में केवल। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा मेडल जीता भाई? तो गोल्ड मेडल हो जाएगा। क्या नाम है? हितेश गुलिया। कहाँ पे? विश्व कप मुक्केबाजी 2025 जो चल रही है, क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है संपन्न 150वीं आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वो ओम बिरला ने किया है। 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई के प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? लामा 4 मेटा ने लॉन्च किया है। ये एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए तो मेटा के द्वारा लामा 4 किया गया है। कौन से राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली है। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय 13वीं ईएफडी का 13वां संस्करण कहाँ किया गया है? लंदन में। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनाया जाएगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नेपाल में हुआ है।
कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड के। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन। ये डेट याद रखना है। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका के। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेश उन्नी जी को यह किया गया है। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश, यूपी पुलिस। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? बानू मुश्ताक। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी कंपनी, 2025 वर्ष केवल 2025 के लिए ये पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जस्पे, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो ये रूस हो जाएगा। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहां मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? स्लोवाकिया में। एक और हमने पीछे देखा था, कहां था? तो पुर्तगाल के लिस्बन में की ऑफ द ऑनर मिला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, और अभी स्लोवाकिया में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश हो जाएगा, जो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आर्टेमिस मिशन क्या है? तो मून के लिए है, कि ह्यूमन के जो प्रेजेंस है, मानव का जो प्रेजेंस है, उसे मून पर फिर से रीस्टैब्लिश करना, ये नासा का एक लक्ष्य है, जिसके लिए ये आर्टेमिस मिशन लाया गया है। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में हाल में वॉल्केनिक इरप्शंस देखे गए थे। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहां एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? उड़ीसा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? जो ब्यूनस आयर्स में हुआ था, चीन में, और भारत का स्थान दूसरा है। 12 अप्रैल 2025 को आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? मॉरिशस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पहला अफ्रीकी देश जो है वो मॉरिशस बना है। आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। इससे पहले हमने देखा था कि टेस्ट में, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? यह हैदराबाद में हुआ। स्त्री शिखर सम्मेलन हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है? रेजर पे ने। कहां का खुलताबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? रत्नपुर किया गया। ये महाराष्ट्र का है। 13 अप्रैल को वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन का शुरू हुआ, ये दुबई को किया गया है, दुबई में। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम इस अप्रैल तक रखते हैं। इसके दूसरे पार्ट में हम फिर से दूसरे अप्रैल के जो बचे हुए करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। इनके अलावा इन वीडियो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के इस सीरीज में हम विजन आईएएस के भी जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, जो करंट अफेयर्स होंगे, उनको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।